कहानी की शुरुआत होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर कुरुसुकी मिहातो को देखते हैं। उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम मिया होता है और वो एक डमी ह्यूमन है। इसकी जब आंखें खुलती है तो ये मिया से पूछता है कि तुम यहाँ पे ये क्या कर रही हो। मिया इसे बताती है कि कल रात मुझे ठंड लग रही थी, इसी वजह से तुम्हारे साथ मैं सोने के लिए आ गई ताकि तुम मुझे गर्म कर सको। तभी कुरुसु यहाँ पे उठ जाता और कहता है कि मुझे बात चेक करने दो ताकि तुम बाद में नहा सको। पर मिया कहती है कि नहीं, प्लीज मेरे पास आ जाओ, और ये इसे अपने बलून से गले लगा लेती है। पर ये इसे कुछ ज्यादा ही तेजी से गले लगा लेती है जिस वजह से इसका दम घुटने लग जाता है। ये फिर इसका पूंछ पकड़ लेता है जिससे ये इसे छोड़ देती है और इसे राहत की सांस आती है। पर फिर भी यहाँ पे मिया दोबारा से इसे गले लगा लेती है जिससे इसका दोबारा से दम घुटने लग जाता है और आखिर में इसे सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। पर कुरुसु की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे ये मिया के हिसाब से पानी गर्म करने के लिए आया होता है ताकि वो नहा सके। ये फिर हमें बताता है कि मिया की वजह से इसने अपने घर को पूरी तरह रीमॉडिफाई करवाया ताकि मिया यहाँ पे आराम से रह सके। पर अब ये घर इसके लिए काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ के सामान भी। तभी यहाँ पे मिया आ जाती है जो कि यहाँ पे इसे शुक्रिया करती है इसके लिए पानी गर्म करने के लिए। पर कुरुसु जब यहाँ पे मिया को बिना कपड़ों को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और उसके नाक से खून निकलने लग जाता है। ये फिर इसे बताती है कि मुझे जापानीज हॉट स्प्रिंग में काफी समय से नहाना था, ये सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया है। ये फिर इसे अपने पास बुलाने लग जाती है पर ये नहीं आता तो मिया इसे अपनी टेल से अंदर घुसा लेती है जिसके बाद ये गीला हो जाता है। इसके बाद ये इसे कस के पकड़ लेती है कि चलो कुछ नोटी हरकतें करते हैं। ये फिर इसके पास आने लग जाती है और इसे किस करने लग जाती है। पर इससे पहले ये इसे किस करती ये किसी तरह यहाँ पे एक पानी का नल खोल देता है जिससे मिया भीग जाती है और इसे यहाँ पे मौका मिल जाता है बाहर निकलने का। ये फिर कहता है कि मेरी जान बाल बाल बची अभी। कुरुसु फिर हमें बताता है कि करीब 3 साल पहले एक डमी ह्यूमन का बैंड जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था दुनिया में जिसका नाम ANM48 था, जो कि काफी हिट पे हिट गाने दे रहा था और लोग उसे पसंद करने लगे थे और इस वजह से उसने दुनिया में भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद यहाँ पे इंटर स्पीशीज एक्सचेंज बिल आया जिसमें यहाँ पे दोनों दुनिया के लोग एक दूसरे के यहाँ पे जाके उनके कल्चर सीख सकते हैं। इसी वजह से तब से ले तक अब तक लोग यहाँ से वहां हो रहे ताकि वो एक दूसरे का कल्चर सीख सके। और कुछ दिन पहले मुझे कभी नहीं लगा था कि ये मेरे साथ होगा। तभी इसके सामने एक लेडी आ जाती है जिसका नाम स्मिथ होता है जो कि इसे कहती है कि गुड मॉर्निंग, तुम कैसी हो। ये इसे अचानक से देख के शॉक हो जाता है तो ये इसे पूछती है कि क्या तुम मुझे भूल गए क्या, मैं तुम्हारी इंटर स्पीशीज एक्सचेंज कोऑर्डिनेटर सुमिसु हूँ। ये इसे कहता है कि मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ पर तुम अचानक से आ गई, इसी वजह से मैं डर गया। पर ये सब छोड़ो और मुझे बताओ तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो। ये इसे बताती कि मैं पास ही से गुजर रही थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने का सोचा। ये फिर इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है। तभी स्मिथ इससे पूछती कि कहीं तुम यहाँ पे मिया के साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं कर रही हो ना। ये इसे बताता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये फिर हमें बताता है कि दरअसल यहाँ पे दूसरी दुनिया से जो लड़की आई होती है वो यहाँ पे कल्चर एक्सचेंज करने के लिए आई होती है और अगर हमने यहाँ पे उसे हार्म करने की या फिर कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो हमें जेल हो सकती है उस चीज के लिए। स्मिथ फिर से बोलती है कि मैं बस ये चेक करने के लिए आई हूँ कि एज अ होस्ट फैमिली तुम्हें सारे रूल्स पता है कि नहीं। ये से कहता है कि मुझे सारे पता है और आखिरकार मैं मिया की होस्ट फैमिली कैसे हो गया तो मैं एक्सीडेंटली उसे यहाँ पे लेके आई थी। ये से कहती है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, और वैसे भी मिया को ये जगह पसंद आ गई है तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे लॉ को पढ़ना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो यहाँ पे विदेश जा रखे, इसी वजह से तुम मिया के साथ यहाँ पे अकेला रह सकते हो। पर हाँ याद रखना, अगर तुम उसके बलून को भी दबाते हो तो वो भी यहाँ पे उसको हर्ट करने जैसा होगा। तुम अगर हल्के से दबाते हो तो चलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये से कहती है कि मिया ने तुम्हें कभी अप्रोच किया क्या। ये से बताता है कि हाँ वो ऐसी चीजें करते रहती है। तो स्मिथ इसे बताती है कि अगर तुम ऐसे कुछ भी गलत चीजों में पाए गए तो तुम्हें यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद मिया को उसकी होमलैंड में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मुझे पता है ये काफी ज्यादा सैड है पर यही लो है और इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे बताओ क्या तुमने अब तक सांप सीढ़ी का गेम खेला क्या। इसकी बात सुन के ये थोड़ा शर्मा जाता और कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या बात कर रही हो। स्मिथ कहती है कि मुझे अच्छे से पता है, तुमने इसके बारे में सोचा तो जरूर होगा। ये फिर से कहती है कि मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ कि मिया तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है और तुम बस ये दिखाते हो कि तुम्हें वो सब पसंद नहीं है, पर असल में तो तुम्हें वो सारी चीजें पसंद है। तभी यहाँ पे मिया आ जाती है जो कि इसे अपनी तरफ खींच लेती है और इसे कहती है कि स्मिथ आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही हो, अगर तुमने मेरे डार्लिंग के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। स्मिथ इसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर डार्लिंग को याद रखना कि तुम यहाँ पे कोई भी फॉरबिडन एक्टिविटीज ना करो। इसके बाद ये यहाँ से चली जाती है। ये फिर मिया को कहता है कि मिया तुम अपने आप को सुखा के नहीं लेती हो वरना तुम यहाँ पे बीमार पड़ जाओगी। ये फिर से पूछती है क्या फॉरबिडन एक्टिविटीज सचमुच इतनी बड़ी डील है क्या। ये इसे बताता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। ये फिर हमें एक बैक स्टोरी देती है जब वो पहली बार यहाँ पे आई थी। दरअसल लामिया उसको उनकी लोअर बॉडी की वजह से लोग हेट करते हैं क्योंकि वो स्नेक की होती है और लोगों से बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पर कुरुसु बाकी लोगों से अलग था, उसने एक बड़ी स्माइल के साथ मिया को एक्सेप्ट किया। मिया फिर प्रेजेंट में इसे कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये सब लॉ क्या है, प्लीज मुझे जैसे तुम चाहो वैसा छू सकते हो। ये फिर इसके पास आने लग जाती है और इसे कहती है कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है, पर ये इसे कुछ ज्यादा ही कस के पकड़ लेती है जिस वजह से इसकी जो पीठ है वो अकड़ जाती है, जिस चीज के लिए मिया यहाँ पे इससे माफी मांग
मांगती है। उतने में यहाँ पे सिमित आ जाती है जो कि यहाँ पे इसकी पीठ को ठीक कर देती है और उसे कहती है कि आखिरकार तुमने अपने यहाँ पे शोल्डर को डिसलोकेट कैसे कर लिया। कुछ देर के बाद सिमित यहाँ पे इसे बताती है कि तुम एक होस्ट फैमिली हो और तुम अपने गेस्ट को अकेले कहीं भी जाने नहीं दे सकते। अगर तुम्हें यहाँ पे उसे टाउन घुमाना है तो तुम्हें भी उसके साथ जाना पड़ेगा। और हाँ, मिया को किसी भी लव होटल में ले जाने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं वहाँ पे आ जाऊंगी। ये लोग फिर अगले दिन यहाँ पे डेट पे जाते हैं जहाँ पे मिया को काफी ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो पहली बार टाउन घूम रही होती है और वो पहली बार इसके साथ डेट पे आई होती है। यहाँ पे चीजें इसे काफी अच्छी लगती है। वो यहाँ पे फोटो भी खिंचवाते हैं पर इस चीज में यहाँ पे कुरुसु की हालत पतली हो जाती है। ये फिर यहाँ पे घूमने लग जाती है और कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि जापान इतना ज्यादा मजेदार होगा। पर हाँ, यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे दूसरे स्पीशीज के हिसाब से अब तक ढली नहीं है। तभी ये इसे बताती है कि देखो वहाँ पे लड़कियों के कपड़े मिल रहे हैं, प्लीज मेरे साथ आओ। और जब ये यहाँ पे आके देखता है तो उसे पता चलता है यहाँ पे लड़कियों के इनर वेयर्स मिल रहे होते हैं, जो देख के ये थोड़ा शर्मा जाता है। पर मिया किसी तरह इसे अंदर ले आती है। इसके बाद मिया इसे अपने ड्रेसिंग रूम में भी ले आती है जहाँ पे वो कपड़े चेंज करने लग जाती है। पर कुरुसु किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेता और बाहर इंतजार करने लग जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार मिया ये सब कर क्या रही है। पर तभी ये देखता है कि इसके हाथ में एक अजीब सी चीज होती है जिसका शेप काफी अजीब सा होता है। उतने में मिया इसे कहती है कि डार्लिंग मुझे माफ कर देना, पर मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे हाथ में है। इसे फिर पता चलता है कि दरअसल जो चीज इसके हाथ में है वो यहाँ पे मिया की अंडरवियर है। इसके बाद ये इसे वापस दे देता है। पर इस चीज के लिए मिया इसे कहती है कि तुम परवर्ट जैसी हरकत कर रहे थे। ये इसे कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे उस बारे में पता नहीं था कि वो तुम्हारी अंडरवियर है। तो मिया इसे माफ कर देती है और इसे कहती है कि अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको दिखा दूंगी कि ये सारी चीजें क्या होती है। तभी यहाँ पे दो कपल आ जाते हैं जो कि काफी अजीब तरीके से इनके साथ बर्ताव करने लग जाते हैं। वो इन्हें यहाँ पे चिढ़ाने लग जाते हैं, जो सुन के मिया को काफी गुस्सा आता है और वो इनके ऊपर हमला कर देती है। पर इसके सामने कुरुसु आ जाता है जिस वजह से वो चोटों से लग जाती है और वो इसे बताता है कि तुम्हें पता है ना कि दोनों स्पीशीज में से कोई भी एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकती और अगर तुमने ऐसा किया तो वो लोग तुम्हें यहाँ पे डिपोर्ट कर देंगे। ये इन लोगों को पता होता है, इसी वजह से ये लोग मिया को चिढ़ा रहे होते हैं। उतने में यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि इनकी फोटो खींचने लग जाते हैं क्योंकि मिया जैसे लामिया को इन लोगों ने पहली बार देखा होता है। तो मिया कहती है कि हम कहीं और चले जाते हैं ताकि हम आराम से रह सके। ये फिर से एक लव होटल पे ले आती है और ये देख के कुरु समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। पर ये लोग होटल के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे मिया आसपास की चीजों को देखने लग जाती है। पर इतने में स्मिथ अपने बाकी साथियों के साथ आ जाती है और इन दोनों को कहती है कि तुम दोनों कर क्या रहे हो। तो कुरुसु से पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा तेज हो क्या। ये इसे बताती है कि हमारे ऑफिसर चारों तरफ है जो कि तुम्हारे ऊपर नजर बनाए रखते हैं। ये लोग फिर नीचे आ जाते हैं ताकि ये लोग घर जा सके। उतने में यहाँ पे इन्हें वही कपल दिखता है जिन्होंने यहाँ पे मिया का मजाक उड़ाया होता है। वो लोग दोबारा से इसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि एक स्नेक वुमेन होटल में आई है, कितनी बकवास चीज है। सिमित यहाँ पे इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर वो लोग इसकी बात नहीं सुनते। उतने में यहाँ पे कुरुसु को गुस्सा आ जाता है जिस वजह से वो इन दोनों को एक जोरदार पंच मारता है और इस वजह से इन दोनों को काफी बुरी चोट आती है और यहाँ पे इसका साथी बेहोश भी हो जाता है। ये लोग फिर घर आ जाते हैं जहाँ पे स्मिथ इसकी मरहम पट्टी करने लग जाती है जिससे इसे दर्द होने लग जाता है। तो ये इसे कहती है कि तुम एक मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए। ये फिर इसे पूछता है कि उन दोनों का क्या हुआ। स्मिथ इसे बताती है कि उसकी चिंता तुम मत करो, हमने कोर्ट के बाहर सारी चीजों को सेटल कर दिया है। पर मुझे एक चीज बताओ कि आखिरकार तुम्हारे चेहरे पे वो चोट कैसे लगी, क्या ये मिया ने किया है। ये इसे कहते हैं कि नहीं, दरअसल मैं फिसल गया था रोड पे, इसी वजह से मुझे ये चोट लगी है। तो ये इसे कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। इसके बाद जब ये जारी होती है तो मिया को ये अंदर जाने के लिए कहती है। ये फिर कुरुसु से पूछती है कि आखिरकार उसने ये सारी चीजें उसके लिए क्यों की। ये इसे बताता है कि वो इसलिए क्योंकि अगर उन लोगों को तुम मारती तो तुम डिपोर्ट हो जाती और ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होता। और मैं उनकी बातें बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। बेशक तुम दूसरी स्पीशीज से हो पर तुम भी एक लड़की हो और तुम्हारे अंदर भी फीलिंग्स है और कोई यहाँ पे किसी लड़की को हर्ट करे ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये फिर इसके ऊपर कूद जाती है और इसके कपड़े निकालने लग जाती है। पर तभी यहाँ पे सिमित आ जाती है जो कि इसे कहती है कि डार्लिंग कुन आज रात खाने में क्या है। पर इन दोनों को इस हालत में देख के पूछती कि आखिरकार तुम दोनों कर क्या रहे थे। तो मैं ऐसे कहती कि तुम ये सब क्या बात करी हो। पर इसे काफी भूख लगी होती है तो ये इसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ और ये इसे खाना देता है। इसके बाद ये इसे कहती कि मैं तुम्हारी कुछ चीज तुम यहाँ पे भूल गई थी। तो ये इसे कहती है ये तो मेरी है, प्लीज इसे मुझे वापस कर दो। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। ये मॉन्स्टर म्यूजियम का पहला एपिसोड था। आपको ये कैसा लगा कैसे नहीं प्लीज कमेंट सेक्शन बताना मत भूलना। और हाँ गाइस मैं अभी ट्राई करूंगा एक दिन में 3 वीडियो या 4 वीडियो अपलोड करने की, क्योंकि मेरे चैनल पे व्यूज काफी कम आ रहे हैं और उसी वजह से मैं यहाँ पे 10-15 मिनट की वीडियो भी डालूंगा। 1 घंटे की वीडियो आएगी पर वो हो सकता है कि 5 से 6 दिन में एक बार आए। तो हाँ तब तक के लिए वेट कीजिए और देखते रहिए मूवी बॉय गैप। थैंक्स वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में तो होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।